एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपनी रआया की लड़ाई झगड़ों और मुल्क की बदअमनी की वजह से बहुत परेशान रहता था। बहुत सोचने पर भी उसे कोई हल नहीं मिल पाता था। एक दिन बादशाह शिकार की गर्ज से सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जिसके पीछे गधे एक तरतीब से एक लाइन में चल रहे थे। उन गधों को एक लाइन में चलता देख बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने गधों के मालिक को बुलाया। ये क्या माजरा है कि सारे गधे एक तरतीब में चल रहे हैं? ऐसा क्या किया है तुमने? वो शख्स बोला, मेरे हाथ में एक सूखी लकड़ी है जो अगर मैंने किसी एक गधे को भी मारी तो वो गधा 3 दिन तक उठ नहीं सकेगा। बस इसी डर की वजह से ये एक लाइन में चल रहे हैं। बादशाह को उसकी अक्लमंदी बहुत पसंद आई। बादशाह ने उसे कहा कि मेरी रियाया आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, तुम मेरे मुल्क के काजी बनकर लोगों के मसले हल करो। वो खुश हुआ कि बादशाह ने मुझ जैसे गरीब को इस काम के लायक समझा। उसने बादशाह की ये पेशकश कबूल करी और बादशाह के हमरा महल आकर बादशाह के हुक्म के मुताबिक सल्तनत का नया काजी मुकर्रर कर दिया गया। उस काजी के सामने पहला मामला एक मियाँ बीवी का आया। उन्होंने काजी को बताया कि उनके घर चोरी हो गई है। वो बहुत परेशान है। ये मामला काजी के लिए एक संगीन इम्तिहान था, लेकिन काजी ने अपनी अक्लमंदी से फैसला किया कि उसकी सजा इस्लामी कानून के मुताबिक चोर के हाथ काटे जाएंगे। 3 वजीरों ने कहा कि ये बड़े वजीर का बेटा है, इसके हाथ ना काटे, लेकिन काजी ने कहा कि हाथ काटे जाएंगे। तो तीसरे वजीर ने दोबारा जोश में कहा, ऐसा ना करो, तुम्हें सजा हो सकती है। तो काजी ने फैसला सुनाया कि इन तीनों वजीरों के हाथ भी साथ में काटे जाएंगे। सब वजीर परेशान हो गए और एतराज किया, मगर काजी ने अपना फैसला बरकरार रखा और उन सब के हाथ काट दिए गए। इसके बाद काजी के फैसले से मुल्क में अमन कायम हो गया। लोगों ने समझा कि कानून सब पर बराबर है और इंसाफ से बड़ा कोई नहीं। बादशाह भी काजी के फैसले पर खुश हुआ और उसकी तारीफ की। मुल्क में इंसाफ का राज चला और हर शख्स ने एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना शुरू किया, जिससे मुल्क में सुकून और अमन का माहौल बन गया।